गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। विराजपुर नाम के गांव में गरीब कॉलोनी रिच कॉलोनी अगल बगल में ही रहते थे। एक दिन राहुल नाम का एक लड़का गरीब व्हीकल पर जब बैठा था तो उसे 3 बच्चे धक्का मार रहे थे। अब उनके सामने ही रिच कॉलोनी के श्वेता धीरज नाम के बच्चे मिनी कार पर आ रहे थे। अब राहुल को देखकर श्वेता, अरे भाई देखा, एक गधे को धक्का मारने 3 गधे मेहनत कर रहे हैं। क्या श्वेता, मेरे दोस्तों का मजाक क्यों उड़ा रही हो? हम हमेशा ऐसे ही मिलकर रहते हैं। फिर कभी मेरे लोगों पर कमेंट किया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चुप नहीं रहोगे तो क्या करोगे? अगर हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। तो वहाँ आया धीरज के पिता विवेक। धीरू, क्या है वो बातें? अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसे बात करता है क्या? पहले राहुल को और उसके दोस्तों को सॉरी बोलो। क्या डैडी, ये गरीब लोगों को सॉरी बोलने कह रहे हो? और माँ तो कहती है कि उनके साथ घूमना भी नहीं चाहिए। किसकी बातें सुनूं? देखो, जब मैं छोटा था मैं भी गरीब था, फिर मुझसे भी बात मत करो। देखो, इंसान में उसका व्यवहार देखना चाहिए, बस पैसे नहीं। इससे वो गरीब बच्चों ने तालियां बजाई। अब विवेक से राहुल, बहुत थैंक्स अंकल कि आपने हमें सपोर्ट किया। आप बहुत अच्छे इंसान लगते हो। मैं ही नहीं धीरज, श्वेता भी अच्छे ही हैं। बच्चे हैं ना, इसीलिए उन्हें नहीं पता। एक और बात कहना भूल गया, तुम लोग रोड पर ज्यादा दूर मत चले जाना, बाहर सुरक्षित नहीं होता, घर के आगे ही खेलो। इस तरह कुछ दिनों बाद फिर राहुल जब अपने दोस्तों के साथ था, धीरू वहाँ अकेले कार चलाते हुए खेल रहा था। अब रोड पर श्वेता, भाई तुम चलाते हुए रोड के किनारे तक जाओ, बहुत मजा आएगा। वो क्या श्वेता, तुम्हारे पापा ने कहा कि घर के पास ही खेलो, आगे मत जाओ। ए राहुल, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमेशा हमारे बीच में बोलते रहते हो। रे भाई, उसकी बात मत सुनो, जाओ उस किनारे तक जाओ, बहुत सुपर रोड होगा वहाँ पे। फिर धीरू श्वेता के कहने पर बहुत दूर तक चले गया। अब 2 लोग मिनी कार में मौजूद धीरू को लेकर भागने लगे। वो देखकर धीरू, मुझे बचाओ बचाओ, कोई चोर मुझे उठाकर ले जा रहे हैं, बचाओ, यूं चिल्ला रहा था। वो गौर करते हुए राहुल श्वेता से, श्वेता जाकर अपने पापा को बुलाकर लाओ, वो पकड़ेंगे। हमारे घर पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही थे। भाई के साथ ऐसे हुआ पता चला तो मुझे मार देंगे भाई। ये रोने लगी। डरो मत श्वेता, जाओ जाकर मेरे पापा को बुला कर लाओ, तब तक मैं और मेरे दोस्त उनका पीछा करते हैं, कहकर सब भागे। अब राहुल श्वेता के मिनी कार में बैठकर तेजी से उन चोरों का पीछा करके उन्हें मारा। उससे चोर नीचे गिरे। अब किडनैपर्स राहुल को मारने आए, तब तक वहां आए राहुल और दूसरे गरीब पेरेंट्स उन्हें पकड़कर खूब पीटे। और पुलिस के हवाले कर दिए। ये बात जानकर वहां आए श्वेता के माता पिता राहुल के पेरेंट्स को और वहां मौजूद गरीब फैमिलीज का शुक्रिया अदा किए। अब पिता से श्वेता, सॉरी पापा, आपने कहा, राहुल ने कहा, फिर भी मैं नहीं मानी। मेरी वजह से ही भाई दूर तक गया। थोड़ी देर होती तो उसे वो उठाकर ले जाते। ये रोने लगी। देखा, आज हमें कौन बचाया। इसीलिए सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। हाँ डैडी, अब से राहुल लोगों के साथ अच्छे से स्वभाव करेंगे। तब से धीरू गरीब गाड़ी पर, राहुल मिनी व्हीकल पर अच्छे से घूमकर खेलने लगे। मनी रेन। राजस्थान में अमरपुरा नाम के गांव में हर साल लोग बारिश के लिए पूजा करते थे। वो आसमान की ओर आस लगाए देखते रहते थे, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं होती थी और खेत सारे सूखे रहते थे। फसल ना होने के कारण किसानों के परिवार भूखे ही सोते थे। खेती बाड़ी के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं था। कई किसान अपने परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए शहर की ओर बढ़ गए।
उस गांव में भुवन और ब्रिजेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों के पास 4-4 एकड़ जमीन थी। एक दिन ब्रिजेश भुवन से, अरे यार, अब इस सूखे जमीन के भरोसे बैठने से कोई लाभ नहीं होगा, इसीलिए मेरे पास एक उपाय है। सब जानते हैं कि इस गांव में चाहे जितना मर्जी गहरा बोर खोद लो, पानी नहीं निकलने वाला। पर हम गांव वालों को यकीन दिलाएंगे कि हम नए टेक्नोलॉजी से बोर खोद कर पानी निकालेंगे। लोग पैसे देंगे, हम वो पैसे लेकर यहाँ से उड़न छू हो जाएंगे। फिर मुंबई या दिल्ली जाकर कोई धंधा करेंगे और आराम से जिंदगी गुजारेंगे। क्यों, क्या कहते हो? क्या बकवास करते हो यार? पहले ही गांव वाले मुसीबत के मारे हैं, तुम उन्हें धोखा देना चाहते हो? ये ना भूलो कि हम भी उन्हीं की तरह किसान हैं। वैसे अपने ही रिश्तेदारों को धोखा देने की ये सोच कैसे आई तुम्हें? मुझे ये सब पसंद नहीं है, और अगर तुमने ऐसे कोई हरकत की तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। ब्रिजेश सहम गया और, अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था। अब मैं अपने गांव वालों को क्यों धोखा दूंगा भला? यूं कुछ समय बीत गया। गांव वालों की हालत और भी खराब हो गई। एक दिन भुवन ब्रिजेश से, यार ब्रिजेश, अपने परिवार और गांव वालों को बचाने का एक आखिरी मौका मिला है मुझे। अभी अभी मैं एक साधु से मिलकर आया हूँ। वो कह रहे थे कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक पेड़ है। कहते हैं कि वो पेड़ बहुत पवित्र है। वो कह रहे थे कि अगर उस पेड़ के नीचे 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मन से तपस करो तो भगवान प्रकट होते हैं और इंसान को वर देते हैं। इसीलिए हम कल ही वहाँ जाएंगे और तपस करेंगे। अब 3 दिन अगर हमने कुछ नहीं खाया पिया तो मर तो नहीं जाएंगे ना? अगर कुछ हो भी गया तो क्या नुकसान है? वैसे भी हमारे गांव में लोग भूखे तो मर ही रहे हैं। कोशिश तो करें, तुम मना नहीं कर सकते। अरे ये और इसकी ये जिद। यूं सोचकर, ठीक है यार। अगले दिन वे दोनों जंगल में गए और उस पेड़ के नीचे बैठकर तपस करने लगे। भुवन ने आंखें मूंदकर बड़े ध्यान से तपस करने लगा, लेकिन ब्रिजेश 10 मिनट भी नहीं बैठ पाया। फिर उसने आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। अपना सेलफोन निकाला और किसी से बातें करने लगा। 1 घंटे के बाद पिंटू नाम का लड़का आया और उसके सामने इडली, डोसा, सांबर, वड़ा सब लाकर रखा। ब्रिजेश मजे से खाने लगा। फिर उसने आंखें मूंद ली और तपस करने लगा। दोपहर को पिंटू फिर आया। उसने ब्रिजेश के लिए रोटी, दाल तड़का, जीरा राइस, दही सब ला कर दिया। ब्रिजेश ने मजे से खाया और फिर कोल्ड ड्रिंक भी पिया। फिर से तपस करने लगा। इसी तरह ब्रिजेश रात को खराटे मारकर सोता था, लेकिन भुवन बड़े श्रद्धा के साथ तपस कर रहा था। यूं 3 दिन बीत गए। एक दिन देवी माँ प्रकट हुई। हे मानव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब दोनों आंखें खोलो। दोनों उठ खड़े हुए। भक्त, मांगो, क्या मांगते हो? माता, आप तो हमारे गांव की हालत जानती ही हैं। आप हमारे गांव में हर साल बारिश करा दो, यही बहुत है। हम सब किसान आपकी जिंदगी भर पूजा करते रहेंगे। तथास्तु। फिर, माता, आपने देखा ना कि ये इंसान कितने बुद्धू होते हैं। अभी आप जब प्रकट हुई और वर मांगने के लिए कहा तो इसने केवल बारिश से पानी मांगा, बस। पर मैं ऐसा नहीं हूँ माँ। गांव भर के खेत में बारिश कराओ, पर मेरे खेत में सिर्फ पैसों की बारिश होनी चाहिए, बस। हे भक्त, जैसे तुमने मांगा, तुम्हारे खेत में सिर्फ पैसों की बारिश होगी, लेकिन केवल 1 घंटे के लिए बस। लेकिन जिंदगी भर तुम्हारे खेत में 1 बूंद बारिश भी नहीं होगी। बोलो, मंजूर है? बहुत है माँ। 1 घंटा अगर पैसों की बारिश हो तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। फिर मुझे उस खेत से क्या काम, बताओ। तब देवी माँ ने तथास्तु कहा और वो गायब हो गई। वे दोनों अपने खेत की ओर चले गए। तभी जोर की बारिश हुई। भुवन बहुत खुश हुआ। उसने देवी माँ को प्रणाम किया। बाकी सब किसान खुशी के मारे नाचने लगे। लेकिन ब्रिजेश के खेत में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। वो जाकर अपने खेत में खड़ा हो गया। तुरंत पैसों की बारिश होने लगी। रुपयों के ढेर उसके ऊपर गिरने लगे। यूं 1 घंटे तक नोटों की बारिश हुई। उसका सारा खेत रुपयों से भर गया। ब्रिजेश ने खुश होकर उन रुपयों की गठरी बांधकर ले जाने लगा।
उन रुपयों के गठरियों को अपने घर में रखा। उस दिन रात को ब्रिजेश खुशी के मारे अपने परिवार वालों के साथ पटाखे जलाने लगा। ब्रिजेश ने एक रॉकेट जलाया। वो रॉकेट सीधा उनके घर के अंदर घुसा और गैस सिलेंडर से जा टकराया तो गैस सिलेंडर में आग लगी और सारा घर जल गया। उनके देखते ही देखते घर के साथ साथ उन रुपयों की गठरी भी जलने लगी। ब्रिजेश अपने दिल पर हाथ रखकर नीचे गिर गया। भुवन की मेहरबानी से उस गांव में हमेशा बारिश होने लगी और सब लोग फसल उगाने लगे। ब्रिजेश के खेत में पानी ना होने के कारण वो सूख गया और ब्रिजेश खेत में मजदूरी करने लगा।